पाइथन सीरीज डे 9 में आप लोग को स्वागत है स्टूडेंट्स। वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज का जो क्लास रहेगा स्टूडेंट, जो हम लोग का लास्ट पार्ट है, दैट इज एक ऑपरेटर रह गया था, दैट इज बीट वाइज ऑपरेटर। उसको आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर। स्टूडेंट, ये जो बीट वाइज ऑपरेटर मीन स्टूडेंट, इसमें बिट वाइज ऑपरेटर में आता क्या क्या, कौन सा ऑपरेटर में पहले आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड। इसको बोलते हैं नेक्स्ट, जो है आपका दैट इज बिट वाइज एंड, बिट वाइज दैट इज एक्सर स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड जो हम लोग का सिंगल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्टूडेंट, उसको बोलते हैं बिट वाइज। और फर्स्ट हो गया बिटवाइज एंड, देन हो गया आप लोग का बिटवाइज एक्सर, देन बिटवाइज और नेक्स्ट ऑपरेटर हो गया आप लोगों का राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसको बोलते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको आइडिया दे रहा हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर मीन स्टूडेंट, कोई भी डेसिमल नंबर दिया होगा या कोई आपको होल नंबर दिया जाएगा, उसको आप क्या करोगे, पहले बीट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। जैसे कि मैं एक बोल रहा हूँ यहाँ पर कि बीट में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स क्या है, उसके बाद आप उसको आसानी से समझ पाओगे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से क्या करो, हम लोग का स्टूडेंट टोटल जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो गया या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हो गया, हम लोग का क्या हुआ फ्रेंड, टोटल 256 बाइट बिट। ठीक है। तो पहले लेफ्ट से हम शुरुआत करेंगे 1, देन 1 का डबल हो गया 2, देन उसका डबल हो गया 4, नेक्स्ट उसका डबल हो गया आपका 8, नेक्स्ट उसका डबल हो गया आप लोग का 16, उसका डबल हो गया आप लोग का 32, उसका डबल हो गया आप लोग का 64, उसका डबल हो गया आप लोग का दैट इज 8, दैट इज 128। ठीक है। उसका हो गया आप लोग का 256। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर को 8 बिट में कन्वर्ट करने, मैं 16 बिट भी कर सकता हूँ, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इतना ही आपको दिया। ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है वैल्यू है, मान लो यहाँ पर मेरा एक वैल्यू है 10 है, तो उसको मैं 8 बिट, अगर मैं 8 बिट में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे को क्या करना है स्टूडेंट, 8 हम चेक करेंगे, सॉरी 10, 10 को बिट में कन्वर्ट करेंगे 8 बिट में। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मेरे को चेक करना है कि इनमें से कौन सा दो नंबर को ऐड करने से मेरे को 10 आएगा, तो उसके अंदर मैं 1 रखूंगा, बाकी मैं क्या करूंगा, 0 रखूंगा। ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, उसके बाद आपका आ गया 0, यहाँ पर 0 आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका 0, नेक्स्ट आ गया 0, नेक्स्ट आ गया 0, यहाँ पर 1 रखूंगा स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका आ गया 0, नेक्स्ट आ गया आपका 1, नेक्स्ट आ गया आपका 0। तो ये हो गया 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10। ठीक है। तो सिमिलरली आप कर सकते हो, मान लो कि मैं बोलूंगा कि आप लोग को 20 करना है, 20 को 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो आप कर देखोगे यहाँ से कौन किसके अंदर आप 1 रखोगे तो आपका 20 होगा, ऐड करोगे। इसको मैं कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 0। ठीक है। तो इसको कर देता हूँ 0, 20 करना है हमको। ठीक है। इसको कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 0। तो ये हो गया मेरा 20 को 8 बिट में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, आपका एक प्रोग्राम यहाँ पर डेमो करके दिखाऊंगा। मान लो मेरे पास एक्स वैल्यू है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, मेरे पास जस्ट दो वैल्यू है यहाँ पर, ए इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओके, नेक्स्ट सेल में हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेल में करते हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा।
ए इक्वल टू मान लो मेरे पास है स्टूडेंट 10 एंड बी का मेरा वैल्यू है 4। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, दोनों वेरिएबल के अंदर। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर ए है स्टूडेंट आप लोग का, एंड ऑपरेटर सिंबल आपका ए वाला है। तो इसमें क्या होगा रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा आप कैसे करोगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर अगर आपका आए। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, पहले ऊपर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आपका। पहले हम 10 का 4 बिट्स निकालते हैं। ठीक है, 10 का 4 बिट्स निकालता हूँ। ठीक है, तो 10 का यहाँ पर 4 बिट्स अगर निकालूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 8 के नीचे रखूंगा 1, उसके बाद 4 के नीचे रखूंगा 0, इसके अंदर रखूंगा 1, उसके अंदर जस्ट रखूंगा जस्ट 0। तो ये हो गया आपका 10 का 8 बिट रिप्रेजेंटेशन आपका बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया 10। ठीक है, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ कि आपको पूरा क्लियर होगा। ये हो गया 10, ए का वैल्यू 10, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया आप लोग का। अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, 4 को बिट में कन्वर्ट करूँगा, 4 बिट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको कर देता हूँ 0, इसको करता हूँ 1, इसको करता हूँ 0, इसको करता हूँ 0। ठीक है, तो अभी जब मैं एंड ऑपरेटर करूँगा स्टूडेंट ध्यान दो, एंड ऑपरेटर क्या होगा, अभी ए का बीट वैल्यू, 10 का बीट वैल्यू, उसका नीचे वाला वैल्यू 10, और 4 का, 10 एंड 4 का जो है कॉरेस्पॉन्डिंग जो है बीट आप लोग का 1001, उसके बाद आपका 10 हुआ। ठीक है, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, कंपेयर करके मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कंपेयर करूंगा दोनों वैल्यू को, अगर मेरे पास कंपेयर करूंगा, अगर दोनों वैल्यू आपका 1 है, जैसे कि यहाँ पर 1 है 0 है, तो रिजल्ट आएगा 1, नहीं तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया, इसका आ गया 0, इसका आ गया आप लोग का 0, इसका आ गया 0। तो सब तो 0 ही आ गया। तो इसीलिए एंड ऑपरेटर में यहाँ पर आपका क्या होगा आंसर, ये जो मैं आपको ट्रिक करके दिखाया वाला ट्रिक जो अप्लाई करके मैं आंसर निकाला, दैट इज हो गया 0 उसका। अगर मैं कैलकुलेशन करूं उसका, जस्ट मिनट, ऊपर देखो यहाँ से, ये तो 0 आ गया, 8 के नीचे 0 आ गया, 4 के नीचे 0 आ गया, और उसके बाद आपका 2 के नीचे भी 0 आ गया। ठीक है, सबका नीचे 0 आ गया, 4 0 आ गया, तो इसीलिए आपका एंड ऑपरेटर में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आपका 0 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर रन करता हूँ स्टूडेंट, 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली इस वाला प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, प्रिंट, इसमें मैं क्या करूँगा और ऑपरेटर का यूज करूँगा। ठीक है, और ऑपरेटर जब मैं उसको यूज करता हूँ यहाँ पर, और सिंबल का ये वाला है, जस्ट अ मिनट, ये, उसके बाद और ऑपरेटर भी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट आप लोग के मन में, और ऑपरेटर में स्टूडेंट इस सेम वाला को अगर मैं और ऑपरेटर में यहाँ पर यूज करता हूँ, ये, उसके बाद और ऑपरेटर सिंबल ये वाला मेरा आ गया, इसमें आप क्या करोगे वही चीज यहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, 10 एंड 4 का जो बीट वैल्यू कंपेयर करो, इसमें देखो 1 है 0 है 0 है 1 है 1 है 0 है। तो अगर दोनों बीट से स्टूडेंट कोई भी बीट अगर 1 आ गया, तो उसको जब कंपेयर करोगे और ऑपरेटर के लिए, उसका आंसर होगा 1। ठीक है, इसका भी होगा 1, क्योंकि 0 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट भी 1 होगा आप लोग का, इसका भी 0 होगा, क्योंकि 0 0 0, 1 0, 1 0 1, 0 1 1 1 0 1। तो अभी ये जो जितना वैल्यू आया 1 1 1 0, उसका क्या करोगे स्टूडेंट, ऊपर में जो बीट वैल्यू है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू जो है, ठीक है, और इंटीजर वैल्यू है, उसको आप कंपेयर करोगे। जैसे कि 8 किसके नीचे आता है, 8,
8 के नीचे क्या आ रहा है 1, तो 8 हो गया। देन 4 के नीचे 1 आ रहा है 4, 8 4 जा 12। देन 2 के नीचे 1 आ रहा है, देन 2, तो 8, 1 के नीचे आ रहा है 0, तो 8 4 जा क्या 12 टू 14। तो इसको जब ऐड करोगे, 3 1 किसके अंदर आ रहा है, तो आपका आगे आंसर ये हो गया आपका 14। 14 आंसर यहाँ आना चाहिए स्टूडेंट्स। रन करते हैं, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सर का मैं यूज करता हूँ, एक्सर। ठीक है, दोनों वेरिएबल के अंदर एक्स वाई और ऑपरेटर का यूज करता हूँ। इसका अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, ए वाला जो है एक्सर, यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर हो गया ए, उसके बाद बी। एक्स वाई ऑपरेटर में आप क्या करोगे स्टूडेंट, चेक करोगे कि ये दो बिट को आप कंपेयर करोगे। ठीक है, 10 का जो है 8 बिट के, सॉरी 8 बिट के नीचे जो बिट है 1 एंड 0 के बीच, इन दोनों के बीच 1 एंड 0 के बीच कंपेयर करोगे। 0 एंड 1 के बीच कंपेयर करोगे, 1 एंड 0 के बीच कंपेयर करोगे। अगर इन दोनों से कंपेयर करोगे, अगर दोनों बिट 10 का वैल्यू एंड 4 का वैल्यू, दोनों बिट अगर डिफरेंट है, तो उसका आंसर आंख बंद करके 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो, ये वाला भी डिफरेंट है, ये वाला भी डिफरेंट है, लास्ट वाला 0 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम रहेंगे। लास्ट वाला जो है आपका सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। तो अभी यहाँ पर 1110 को फिर से देखो, ये किसके नीचे आ रहा है, ठीक है, 8 के नीचे आ रहा है या 4 से नीचे आ रहा है, उसको आप ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद वही यहाँ से क्या होगा आप लोग का 14 ही होगा। उसको अगर मैं राउंड करता हूँ स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा 14। 14 देखिए आ गया 14। तो यहाँ पर मैं 3 ऑपरेटर आपको करके दिखाया स्टूडेंट, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और एंड आपका एक्सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट नॉट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नॉट। ठीक है, तो कैसे उसको यूज करोगे, कॉम्प्लीमेंट नॉट के लिए आप कैसे यूज करोगे, आप क्या करोगे, मालूम मैं इसका करता हूँ स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट उसका निकालता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट सिंबल, जस्ट मिनट, ये वाला हो गया ये। तो उसका मीनिंग फिक्स है स्टूडेंट्स, वेरी इजी है इसका। इसमें आप क्या करोगे, जब कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे ए का, जैसे कि ए का ए वाला है, यहाँ पर मैं यूज करता हूँ सिंबल, जस्ट ए मिनट, ए। तो अभी देखो, खाली यहाँ से मैं स्टूडेंट और किसी बी का वैल्यू कंपेयर मैं नहीं करूंगा। ध्यान से देखो, ये वाला ए का वैल्यू 10 है ना, ये वाला 10, इसमें अगर 1 है तो उसका नीचे मैं लिखूंगा 0। ठीक है, अगर इसका 0 है तो उसका उल्टा हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अगर 1 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है, अगर 0 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 1। तो अभी मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट ए वाला है, रिजल्ट 0 1 0 1। तो अभी 0 को तो कुछ नहीं करना है, 1 किसके नीचे आ रहा है देखो 4। ठीक है, 0 किसके नीचे आ रहा है 2, 1 किसके नीचे आ रहा है 1, तो उसमें कौन सा डिजिट के अंदर आपका 1 1 आया, 4 के नीचे आया एंड 1 के नीचे आया, तो दोनों ऐड कर दो, 4 1 दैट इज 5। इसका आंसर 5 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसको मैं कर देता हूँ, ओ सॉरी, ये हो गया आप लोग का 11 हो गया, सॉरी 11 कैसे हो गया, तो 10, एक का वैल्यू आपका 10 था। जस्ट मिनट, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गलत कर दिया एक्चुअली, जो नीचे वाला टेबल है, ए का वैल्यू एक्चुअली, ए का वैल्यू हम लोग अज्यूम किए 10 ना, तो ऊपर वाला का देखेंगे, ये वाला देखेंगे। तो यहाँ 1 था, तो उसके नीचे आएगा 0। ठीक है, देन 0 था, तो उसका नीचे आएगा आपका 1। ठीक है, देन 1 था, उसका नीचे आएगा 0। ठीक है, देन 0 था, इसका नीचे आएगा 1। ठीक है, तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा देखेंगे, ये वाला चेक करके देखिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट मैं आपको क्या कराऊंगा, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका, आपका मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज
लेफ्ट शिफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोग का, ए का मैं लेफ्ट शिफ्ट वन, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट वन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला ध्यान से देखो, लेफ्ट शिफ्ट वाला क्या होगा, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट वन मीन स्टूडेंट, यहाँ से क्या करोगे, जब लेफ्ट शिफ्ट आप निकालोगे, कोई भी बिट वैल्यू, मान लो 10 का लेफ्ट शिफ्ट आप निकालोगे, तो आप क्या करोगे, ये 8 बिट वाला ना क्या करोगे, इसको पूरा आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट मीन स्टूडेंट्स, जिसमें वन है, मतलब ये 2 में था वन, तो अभी इसका प्लेस अभी यहाँ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका बन जाएगा। और जो 8 वाला जो वैल्यू था अभी 16 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे, जिसमें आपका बिट वैल्यू वन है, तो खाली एक एक शिफ्ट लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं चेक करता हूँ, अगर एक यहाँ से मैं यहाँ पर ए लेफ्ट शिफ्ट वन, सॉरी वन, तो क्या होगा आपका, ए का वैल्यू थोड़ा देखो, ए का वैल्यू ध्यान से देखो, मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ गया। इसमें तो जीरो है, तो उसका नीचे आपको क्या करना है, ये जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, वन है, तो वन इधर आ जाएगा, मीन दो की जगह में आपका आ जाएगा जीरो, ठीक है। इन चार के जगह में आ जाएगा वन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आठ का जगह, आठ का वैल्यू जो है वन, वो 16 में आ जाएगा, 16 प्लेस में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या होगा, उसके नीचे जो है, नेक्स्ट जो है अभी 16 का प्लेस में आ गया आपका वन, और उसका बाकी तो सेम रहेगा आपका स्टूडेंट्स। ये सब जीरो का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। अभी देखो, 16 के नीचे आ गया वन, ठीक है, आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट वन, और जब लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट साइड में वन बिट लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट किया, तो और प्लेस चेंज किया, तो 8 के अंदर आ गया जीरो, 4 के अंदर आ गया वन, 2 के अंदर आ गया जीरो, ये सब जीरो आ गया, तो इसमें ऐड करते हैं, 16 के अंदर वन है तो 16 आ गया, देन 4 के अंदर वन आ गया, तो आ गया वन आ गया, तो इसको अगर दोनों जब मैं ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स, आपका 20 हो रहा है, तो इसका आंसर 20 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट्स, 20 आ गया, सही है, हम लोग का आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा है स्टूडेंट, दैट इज राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट करते हैं वन, ठीक है। तो इसका क्या होगा असर, इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टूडेंट्स, प्रिंट ए का वैल्यू मैं क्या करूँगा अभी, राइट शिफ्ट लूंगा वन, ठीक है। मतलब एक बिट में जितना भी बिट है, ठीक है, जितना भी 8 बिट है सबको एक एक शिफ्ट में राइट में लूंगा, ए का वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फिर से, कंट्रोल जेड, अच्छा आगे ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखिए, ए का वैल्यू थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये कहाँ कहाँ कौन सा पोजीशन में कहाँ है। तो अभी क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ कर्सर, राइट शिफ्ट होगा ना, तो जहां पर वन है वो राइट शिफ्ट होगा, जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब ये जो वन का वैल्यू है 8 नंबर पर जो नीचे था, वो चार के नीचे चला जाएगा, मतलब 8 के नीचे अभी क्या रहेगा, जीरो, और चार का नीचे क्या आ जाएगा, वन, चार का नीचे वन आ जाएगा, ठीक है। और दो का जो नीचे था वन, वो चला जाएगा वन का प्लेस में, तो इसका नीचे हो जाएगा जीरो, और इसका, उसका नीचे हो जाएगा आपका वन, क्योंकि दो के प्लेस में जो वन था वो अभी वन के नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया आपका वन, ठीक है। तो अभी जब आप करोगे इसको, कैलकुलेट करोगे अभी, राइट शिफ्ट होने के बाद आपका क्या वैल्यू चेंजेस हुआ क्या, ये तो ए वन अभी चार के नीचे आ रहा है, और ए वन आपका वन के अंदर आ रहा है, तो राइट शिफ्ट होने के बाद, तो चार एक पाँच होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर पाँच होना चाहिए। तो इसको मैं अगर कर देता हूँ, तो ये आ गया आपका 5। तो इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो मैं टेबल बनाया हूँ स्टूडेंट्स, आपको इसको याद करना है। उसके बाद जो भी आपका नंबर है, ठीक है, जो होल नंबर है उसका बिट,
8 बिट कन्वर्सन और 8 बिट वैल्यू निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग। उसके बाद रूल अप्लाई करना है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जब एंड ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है, ये जो दो वेरिएबल का जो वैल्यू है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बिट को आप कंपेयर करोगे। अगर दोनों बिट का वैल्यू अगर 1 है तब जाके रिजल्ट आएगा 1, अदरवाइज 0। और ऑपरेटर में क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग बिट को आप कंपेयर करोगे, दोनों से अगर कोई भी 1 आया तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, उसके बाद फिर से उसको कन्वर्ट करोगे बिट से, आपका पूरा होल नंबर में या आपका डेसिमल नंबर में उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसमें एक्सर में क्या होगा, एक्सर में वही होगा, अगर दोनों बिट को कंपेयर करोगे डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, 2-3 एग्जाम्पल आप लोगे तो आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल से बिट कन्वर्सन, डेसिमल वैल्यू से अगेन डेसिमल वैल्यू टू आपको क्या करना है, बिट में कन्वर्सन करना है, यही इसका रूल है। तो आई होप कि बिट वाइज ऑपरेटर आपको समझ में आया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे स्टूडेंट, हम लोग का जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक जो रह गया ऑपरेटर, उसके साथ जो कनेक्टेड है दैट इज टर्नरी ऑपरेटर भी उसी क्लास में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। अगर आपका मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू।